इस वक्त सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी प्रखंड के अंतर्गत विवाह भवन में मैं मौजूद हूँ, जिस जगह बहुत सारे लोग जीविका से जुड़े हुए यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने धरना पे बैठे हुए हैं। इनकी क्या मांगों है, बहुत ऐसे जीविका दीदी हैं जिनकी मांग काफी इन लोगों का है, और जो मांग है, क्या मांग है इन लोगों का, मैं आपको एक एक करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे साथ बहुत सारे जीविका के दीदी हैं, मैं इनसे आपको एक एक करके जानकारी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इन लोगों का मांग है और किस मांग को लेकर के इन लोग धरना पर बैठे हुए हैं। दीदी, आपका नाम क्या हुआ? खुशबू कुमारी। आप जो जीविका यहाँ धरना पर जो बैठे हुए हैं, या क्या मांगे हैं और किस कारण आपने धरना पर? देखिए, हम लोगों का जीविका कैडर का 10 मांगे हैं, जिसमें सबसे पहला मांग है सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जो है मिलना चाहिए। और दूसरा मांग है मानदेय कंट्रीब्यूशन जो समूह से हम लोगों को मिलता है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए, मतलब उसको समूह से नहीं मिलना चाहिए, रोक लगा देना चाहिए। उसके बाद मानदेय का भुगतान नियमित और बैंक खाते में होना चाहिए, माने हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी हमारा पेमेंट बनता है उसको हमारे खाते में निश्चित डेट पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद काम से हटाने का जो धमकी पर मिल रहा है, हमेशा काम से हटाने की धमकी देने पर रोक लगाया जाए और जो धमकी दे रहा है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पांचवा है प्रखंड स्तर पर जो 25,000 रुपया, संकुल संघ CLO स्तर पर 23,000 रुपया और ग्राम संगठन स्तर VO पर 21,000 रुपया, स्वयं सहायता समूह जो CM दीदी करती है उस पर 20,000 रुपया प्रति माह कैडर का मांग हो, एवं सरकार इनकी सभी का नौकरी कम से कम 60 वर्ष का करे। छठा मांग है सभी कैडर के क्षेत्र भ्रमण के लिए कम से कम प्रखंड स्तर पर 5,000 रुपये, संकुल संघ CLO स्तर पर 4,000, ग्राम संगठन स्तर पर 3,000 रुपये, स्वयं समूह सहायता स्तर पर 2,000 प्रति माह भत्ता मिले। और सातवां मांग है सभी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को कम से कम संकुल संघ CLO स्तर पर 500, ग्राम संगठन VO स्तर पर 300 रुपये, स्वयं सहायता समूह पर 200 रुपये प्रति माह बैठक भत्ता मिले। 5 साल पुरानी सभी जीविका दीदी का ऋण माफ हो। नामा परियोजना में 3 साल पूरा करने वाले कैडरों के लिए स्टाफ के रूप में पदोन्नति की व्यवस्था हो। 10वां सभी कैडरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ, अवकाश, महिला कैडरों के लिए विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश, 2 लाख का मेडिकल एवं 5 लाख का डेथ क्लेम मिले। ये सभी मांगों को लेकर के आप कब तक धरना पर बैठे रहेंगे? जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। तकरीबन अभी आप कब से बैठे हुए हैं धरना पर, कब तक ये धरना चलता रहेगा? देखिए, अभी तो कुछ ही दिनों से है, लेकिन ये अनिश्चित धरना है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग जो है धरना नहीं खत्म करेंगे, और चाहे वो साल लगे, 2 साल लगे या नहीं हो, हम लोग जो है जीविका बंद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे सामने अधिक और कोई दीदी हैं, मैं इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहता हूं कि इन्होंने जो धरना पे बैठे हुए हैं, क्या इनकी मांगों में कितनी जरूरत और कितना अधिक जरूरत, कितना जल्द होना चाहिए, इन दीदी से मैं कुछ जानकारी। आपका नाम क्या हुआ दीदी? रुखसाना खातून। आप जो धरना पे बैठे हुए हैं, क्या क्या चीजों की मांग को लेकर के जो दीदी भी बताएं? जी सर, सबसे पहले तो चैनल पे सभी आदमी जहाँ तक ले मेरी आवाज़ सुनते हैं, सभी आदमी को मेरी तरफ से प्रणाम। और जो हम शुरुआत किए हैं धरना में, जो जीविका के CM हम लोग जो है पुरानी हो गए हैं। आज तक मैं कहीं पे देखे कि 50 रुपया के रोज पर कोई दीदी खड़ती है? बिल्कुल नहीं। 50 रुपया के रोज पर ये लोग हमको। और आज के जमाने में हर से कम जीविका ऐसे संस्था है जिसमें लोग महदे हैं। जी, तो हम जो है से काम करते हैं, इतना दिन रात इकट्ठा करके काम करते हैं। हम लोग के पैसा नहीं है, हम लोग के पैसा वो में मिलता है कि आप कहा जाता है कि हम लोग के ऊपर से पैसा नहीं आएगा और दीदी के समूह में से पैसा लिया जाए। जब समूह में 10 टकिया दीदी वो अपना जमा करती है, समूह में पैसा हमको काहे देगी काहे? नहीं देगी। उचित बनता है? बिल्कुल। हम दीदी से पैसा लें, हम सरकार का काम करेंगे काहे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो भी पैसा है हमको वेतन बढ़ाया जाए, और जो भी पैसा हमको खाते में आया जाए, और जो हमारे बीके भैया है उनका भी, मेरा भी जो है खाते में आए, हम चेक से पैसा नहीं लेंगे। और जो है हम लोग के आज तक कोई पहचान नहीं मिला जीविका से, सीधे जीविका में जोड़ दिए। दीदी बोलती है कौन है 10 टकिया वाली नाम पड़ा हुआ है। 10 टकिया वाली हम नहीं कहते, हमको पहचान मिलना चाहिए, हमको ID कार्ड मिलना चाहिए। कहीं भी जाते हैं हम लोग को इज्जत भाव नहीं मिलता, सम्मान होना चाहिए। जी, हम लोग को प्रूफ होना चाहिए। हम लोग के समूह से पैसा नहीं लेंगे, हम लोग के चाहिए चेक से पैसा नहीं, हम लोग के डायरेक्ट
खाता में सैलरी मिलना चाहिए। हमारे और बीके भैया के जो भी मांग है हमारे जब तक पूरा नहीं हो गया, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम धरना पर से हटेंगे नहीं। कौन है बीके भैया? जीविका को जितना हमारे हैं ये सब। मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये जो जीविका के दीदी अभी बोले हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं, हमारी माह वेतन जो है ये हमारे खाता के अकाउंट में आना चाहिए। क्या इनकी जो भावना है, इनकी भावना से क्या आगे इनकी मैसेज मिल रहा है, मैं इनसे भी कुछ जानकारी दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बीके भैया इन लोगों को सपोर्टेड में है और कब तक ये धरना पे जो बैठे रहेंगे, इनसे क्या आगे मांगे होगा, मैं इनसे कुछ जानकारी और आपको दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम धनराज कुमार हुआ। मैं बाजितपुर पंचायत से हूँ। मैं सौभाग्य जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ बाजितपुर के बुककीपर के पद पर कार्य करता हूँ। और आज जो हम लोग यहाँ आए हैं, तो हम लोग को जीविका परियोजना के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। उसमें हम लोग का मानदेय पहले से 0 कर दिया गया है। इसके मांग को हम लोग बढ़ाने के लिए परियोजना से सरकार से अपील करते हैं कि सीएम दीदी हो, बीके भैया हो, सीएनआरपी, एमआरपी जितने भी है सभी कैडरों को कम से कम 7 साल की नौकरी और उसका नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। बस इन्हीं सब ये इनकी मांगे जो हुई जो लिया जाए और इनसे जो सपोर्टेड है, मैं इनसे भी कुछ जानकारी आपको दिलाने का प्रयास कर रहा है कि इन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं क्या इनके साथ हकीकत इनका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं इनसे भी कुछ आपको जानकारी दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे सामने एक और दीदी बैठे हुए हैं, इनकी जो माँ है या टाइम पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं इन दीदी से कुछ बात। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सबनम परवीन, मैं बड़ी फुलवरिया पंचायत में सीएम पद पे काम कर रही हूँ। लगभग 2011 से आज तक मैंने सीएम पद पे काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक हमको 1950 से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलता है। महीने का 30 दिन होता है, 30 दिन हम लोग को काम करना पड़ता है, चाहे वो संडे हो, मंडे हो या कोई पबनी हो, त्योहार हो, जब चाहे तब मर्जी है तब फोन करके बुला लेते कि आज ही काम करना है, अगर नहीं करेंगी तो आपको सीएम पद से हटा देना। लेकिन ये बार बार हम लोग को धमकी मिला जाता है, धमकी से हम लोग को बार बार के हटना है। धमकी किसके जरिए से मिलती है? जीविका ऑफिस के द्वारा जो प्रोजेक्ट मतलब यहाँ से चला जी, उनके द्वारा है कि आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको हटा देंगे। क्या हमारे घर में बाल बच्चा है, परिवार है, सारा दिन हम इसी रहे तो बच्चे क्या देखेंगे? 2000 रुपए से हमको क्या मिलने जा रहा है? उसके बाद भी 4 महीना से हम लोग का परमानेंट कर दिया गया है। अगर मेरे साथ अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, मेरे साथ कोई नवा खाता हो जाता है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, ना कोई बीमा, अगर हम मर गए तो हमारा घर परिवार झेलेगा। क्या जीविका हम लोग का नहीं करेगा? इसलिए हम लोग बंद करेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी तब तक आगे हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग को 25,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग को नया खाता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग को 2 लाख का बीमा होना चाहिए। 2 लाख का बीमा होना चाहिए। अगर हम मर जाते हैं तो मेरे परिवार वालों को कम से कम 5 लाख का बीमा होना चाहिए। नहीं तो हम लोग दूसरी बात है, हम लोग को धमकी बार बार दिया जाता है, ये धमकी नहीं होना चाहिए। पहली बात, हम लोग गाँव में जाते हैं तो सब बोलते 10 टकिया वाली आई है। क्या ये हम लोग 10 टकिया वाली के ही बोल के ग्रेजुएट पास हो के आज जो हम सीएम बने, क्या हम 10 टकिया वाली नाम बनने के लिए बने हैं? बीए पास सीधे थोड़ी किए हुए हैं। बीए पास करके यही 2000 पे कटेंगे। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग काम किसी हाल में नहीं करेंगे। सब सारे सीएम जितना भी हमारे बात पार्टी के हम लोग एकता है, चाहे जो होना होगा, चाहे सीएम जीविका ऑफिस में ताला मारना पड़ेगा, चाहे सीएलआ पे ताला मारना पड़ेगा, जाके ताला मारेंगे, लेकिन हम लोग काम नहीं करेंगे। सब कोई हम लोग सब एकता है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हम लोग को पहचान मिलना चाहिए। जब तक पहचान 60 साल का हम लोग का नौकरी पूरा लिख के दे कि आप लोग हमेशा के लिए 60 साल के लिए हो गए। दूसरी बात, हम लोग का आईडी प्रूफ होना चाहिए, पहचान कि हम जीविका के एक स्टाफ है। क्योंकि गांव में जाते तो हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। सब बोलता है झोला वाली 10 टकिया वाली आ गई, क्या बीए पास करके हम यही करने आए हुए हैं? 300 दिन हम लोग काम करते हैं। हम तो सेल्फ में कर सीएम भर दिन जाइए। मेरी जो दीदी है जिसको पबनी रहता है, सीएलएफ की जो अभी दीदी है, उन लोग को मात्र एगो समोसा धरा देती है, 30 रुपया भाड़ा दे दी। क्या दिन भर उसी के लिए जाएगी दीदी? जब जाती तो हम लोग को बात सुनाया जाता है। अभी दीदी की जो कहना है कि हम लोग एक 50 रुपए पर आज के जमाने पे एक लेबर मजदूर भी जाते हैं, उनकी भी रोज का 300 रुपया मिलता है। तकरीबन इन लोगों को उनसे अधिक मेहनत करने के बाद भी इनकी 50 रुपया मिल रहा है। क्या है मांगे इन लोगों की बात हम आपको और दीदी से सुनाने का प्रयास करें। क्या दीदी आप लोगों को क्या इसका अनुभव क्या लग रहा है? इससे बढ़ना अनिवार्य है या क्या है? अगर हम लोग धरना पर उतर जाएंगे तो अनिवार्य हो ही सकता है, मिल सकता है। हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात जान लीजिए भाई जी, आज से हम लोग सारे जितना भी लोकेश का हो गया, एनपीए, पीएनपीए, डीएनपीए, कोटा में सब बंद कर देंगे। अगर हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे 1 साल तो सारे का सारा नहीं करेंगे।
मांगे हैं इन लोगों का 25,000 रुपया। बता दूं दोस्तों, इनका कहना है कि 1 से 2 समोसे पर हम लोग नहीं करेंगे, मेरा मानदेय 25,000 रुपया तकरीबन होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सीएम पद से छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। ये लोग अपना हक के लेकर के अभी हमारे डीपीएम सर हैं, एसी सर हैं, आए हैं समझौता करने। यही समझौता अगर पहले कर लिए होते तो हम लोग को धरना करने आए, हम समझौता से सहमत नहीं। हम 4 महीने से हम लोग परमानेंट बंद है, 4 महीना से हम लोग भूखे प्यासे दिन भर खाते हैं, लेकिन हम घर भी नहीं जाएंगे, यहीं पे धरना पे रहेंगे, ऐसे लग जाते हैं, धरना करेंगे, ऑफिस में जाकर धरना करेंगे। इन लोगों का मांगे जब तक पूरी नहीं होगा तब तक ये लोग धरना पे बैठे रहेंगे। मैं इनके सर हैं कुछ, मैं इनसे भी कुछ जानकारी आप लोगों को दिलाने का प्रयास। हम लोग इस बार गिरा देंगे तो गिरा देंगे, नीतीश कुमार होश में आ जाए तो इस बार हम लोग इसका सरकार गिरा के रहेंगे तो गिरा के रहेंगे।